राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आइए हम लोग स्टडी करते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये हमारा 3rd चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9th you have learnt about various elements. You have seen that elements can classified as metals and non-metals on the basis of their properties. ठीक है, हम क्लास 10th में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ चुके हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डेली लाइफ। तो इनके बारे में अब हम कुछ थिंक करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं वही। What properties did you think while categorize elements as metals or non-metals? How are these properties related to the uses of these elements? Okay. आते हैं हम इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? पहले आते हैं मेटल। द ईजीएस्ट way to start grouping substance is by comparing their physical properties. Let us study this with the help of the following activity. ठीक है ना कि सबसे जो सब्सटेंस होते हैं उनकी ग्रुपिंग करके फिर कंपेयर करते हैं तो हमें इजीली फिज़िकल प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी पर आते हैं। फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आयरन कॉपर एलुमिनियम मैग्नीशियम सोडियम लेड जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज़ ईजीली अवेलेबल। ठीक है ना, इन सभी मेटल्स को लेकर हम एक्टिविटी पर जाते हैं। तो पहली एक्टिविटी 3.1 टेक सैंपल ऑफ आयरन कॉपर एलुमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। ठीक है, हमने ये सब लिए और इनके अपीयरेंस यानी ये कैसे दिख रहे हैं उसको नोट किया। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम with the sandpaper and note their appearance again. अब क्या किया, एक सैंड पेपर से उसको रब किया। रब करने के बाद उसका अपीयरेंस कैसा है हम फिर उसको नोट करेंगे। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ठीक है, यानी कि यदि उनको उनका प्योर स्टेट में है यदि कोई मेटल तो उसकी अपीयरेंस शाइनी होती है, यानी कि वो चमकता है। इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। एक्टिविटी 3.2 टू टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। Try to cut these metal with the sharp knife and note your observation. Hold a piece of sodium metal with a pair of tongs. Okay. Always handle sodium metal with care. ठीक है ना। ओके, तो पहले क्या किया, आयरन कॉपर एल्यूमिनियम इन सब के छोटे छोटे पीस लिए और इनको नाइफ से एक शार्प नाइफ से कट करने का ट्राई किया और अपने ऑब्जर्वेशन को लिखा। जैसे कि जब सोडियम मेटल को किसी टोंग से पकड़कर उसको कट किया जाए पकड़ा जाए, ठीक है, तो उसको पहले तो उसको कॉशन ये होता है कि उसको बहुत जेंटली हैंडल किया जाता है, बहुत केयर के साथ। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिर इसको फिल्टर पेपर से प्रेस करके उसको ड्राई करते हैं। पुट इट ऑन द वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है ना, फिर वॉच ग्लास पर रख के उसको नाइफ से कट करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं ये देखेंगे। ओके, You will find that metal are generally hard and the hardness varies from metal to metal. Okay, यानी कि ये जो तो
क्या होता है, जनरली मेटल जो होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, और ये हार्डनेस जो है वो वेरी करती है, यानी कोई मेटल कम हार्ड होगी तो कोई मेटल ज़्यादा हार्ड होगी। अब आ जाते हैं नई एक्टिविटी पे। टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, place any one metal on the block of iron and strike it 4 or 5 times with the hammer. What do you observe? Repeat with other metal. Record the change in the shape of these metal. Okay. फिर क्या किया, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर लिया और इसको क्या किया, स्ट्राइक किया एक हैमर से, एक कागज़ पर रखकर, ठीक है। और इसको हम बार बार ट्राई करते जाते हैं, बार बार उसको मारते जाएंगे तो उसकी शेप में क्या चेंज आता है ये हम देखते हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बीटन इन टू थिन शीट, दीज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, ठीक है ना। यानी कि कुछ जो मेटल होंगी उनकी थिन शीट यानी पतली सी शीट बन जाएगी। जैसे आपने आयरन का देखा होगा, यदि उसको बीट किया जाए तो उसकी पतली सी शीट बन जाती है, तो ये कहलाता है क्या, ये प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी मेटल का पतली सी शीट में शेप चेंज होना बाय स्ट्राइकिंग विद द हैमर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, उसकी मेलेबिलिटी, यानी वो जब एक थिन शीट में चेंज हो जाए कोई भी मेटल तो वो मेलेबल है, ठीक है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। तो हम ये देख भी सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गोल्ड इतनी मेलेबल है कि उसको थोड़ी सी स्ट्राइक पर वो एकदम क्या हो जाती है, थिन शीट में चेंज हो जाती है, बिल्कुल हल्की ही हमें स्ट्राइक देनी पड़ती है, उसी से ही हो जाती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स में है। आइए अब हम जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी 3 प्रॉपर्टी कि मेटल हार्ड होता है, सेकंड थिंग मेटल मेलेबल होता है, यानी कि किसी भी मेटल का उसकी थिन शीट में कन्वर्ट करना उसकी मेलेबिलिटी है, और तीसरा मेटल्स में लस्टर होता है, यानी कि उनमें शाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तब तक के लिए यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।